नमस्कार। आज मैं प्रथम भाषा हिंदी सुंदर भारत नामक कविता को आपके सामने लयबद्ध कर विश्लेषणात्मक वर्णन करने का प्रयास करूंगा। पिछली कक्षा में मैंने उन्मुखीकरण के माध्यम से भारत को सुंदर भारत क्यों कहा जाता है उसके बारे में ठीक तरह से वर्णन किया था। आज भारत को माता की संज्ञा क्यों दी जाती है उसका वर्णन करते हुए फिर कविता को आपके सामने लयबद्ध करते हुए पढ़ूंगा, फिर समझाने का प्रयास करूंगा। देखो बेटे, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भारत को ही माता की संज्ञा है और किसी देश को भी माता की संज्ञा नहीं दी गई। अगर है या नहीं है वो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि भारत को ही माता की संज्ञा दी गई है। इसका कारण यह है कि अगर हम भारत के चित्र को ध्यान से देखें तो उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है, जो पर्वत ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किरीट है। उस किरीट से निकलने वाली जो नदियां हैं वो नदियां ऐसा प्रतीत हो रही जैसे कि फूलों की हार है। उसके पश्चात वो नदियां जाकर जब समुद्र में मिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि माँ का आंचल है। तो मूलतः जब हम भारत को देखते हैं तो देवी के समान दिखाई देता है, तो इसलिए भारत को माता की संज्ञा दी गई है। और यहाँ पर कविता के माध्यम से भी हमें वही दिखाई देता है कि भारत को माता की संज्ञा देने का मूल कारण क्या है। अब यहाँ पर हम कविता को आगे बढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ूंगा, अब ध्यान देकर सुनने का प्रयास करें। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा है। शुचि भालु पे हिमाचल, चरणों पे सिंधु अंचल, उर पर विशाल सरिता, शितहीर हार चंचल। मणिबद्ध नील नभ का विस्तीर्ण पट अचंचल, मणिबद्ध नील नभ का विस्तीर्ण पट अचंचल। सारा सुरदृश्य वैभव मन को लुभा रहा है, सारा सुरदृश्य वैभव मन को लुभा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा है। अब यहाँ पर पहले लाइन में देखिए बेटे, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा है। भारत हमारा कैसा, किस प्रकार सुंदर, सुहाना, सुहाना शोभा देना। देखिए, सुहाना शोभा देना, सुहा रहा है, शोभा दे रहा है। शुचि भाल पे हिमालय, शुचि पवित्र, भाल माथा, पे पर। अब यहाँ पर शुचि पवित्र, भाल माथा, पे पर, सिंधु समुद्र, उर हृदय। तो यहां पर क्या है, अब देखिए, शुचि भाल पे हिमाचल, तो भाल पवित्र, भाल माथे पर क्या है, पवित्र हिमालय शोभनीय है। चरणों पे सिंधु अंचल, चरण मतलब क्या है, उत्तर की ओर हम मुकुट है, सर है, दक्षिण की ओर चरण है। उस चरण में क्या है, सिंधु अंचल, अंचल अंचल। तो यहां पर आप देखिए, सिंधु अंचल, अंचल का मतलब क्या है, वो जो माँ का कोर, पल्लू, तो ऐसा दिखाई देता है जैसे माँ का आंचल है, समुद्र प्रवेश आंचल के जैसा दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए, जब मैंने भारत माता का जो वर्णन किया है यहीं पर आ गया है। देखिए, ऊपर किरीट है, तो उसके पश्चात अब नेक्स्ट लाइन में आ रहा है कि नदियां कैसे हैं। उर पर विशाल सरिता, शितहीर हार चंचल, उर हृदय पर विशाल, विशाल का मतलब बड़े, बहुत बड़े, और क्या है, सरिता नदियां, शीत श्वेत और उज्जवल, कैसे है, हार के समान चंचल है। अब देखिए, यहां पर अंचल, चंचल, अचंचल, ये पूरे क्या है, तुकबंद शब्द है ना, तुकबंद। चंचल, अंचल, अचंचल। चंचल, आंचल का मतलब है पल्लो, यानी माँ का जो कोर होता है, पल्लो होता है, तो वह अंचल है। उसके बाद चंचल
चंचल होना, नदियां पूरी चंचलित होती है। अचंचल यानी जो, अब हम नेक्स्ट लाइन में अचंचल यानी जो आकाश है अचंचल है। कैसा अचंचल है? मणिबद्ध नील नभ का, मणि रत्न, रत्नों से बंधा हुआ नीला आकाश, नील नीला, नीला का मतलब है हीरे, उसके बाद मणि रत्न, नील नीला, विस्तीर्ण फैला हुआ। ओके, अब यहां पर विस्तीर्ण पट, पट वस्त्र के समान, मतलब सारा आकाश ऐसा दिखाई देता है, पीले कपड़े से फैला हुआ दिखाई देता है, ऊले कपड़े से फैला हुआ दिखाई देता है। उन कपड़ों में जो रत्न जैसे जो हीरे, मतलब जो तारे हैं, वो रत्न के समान चमक रहे हैं। अचंचल है, स्थिर है। अब देखिए, अचंचल स्थिर है, चंचल परिवर्तन, नदियां चंचल है और आकाश अचंचल है। फिर सारा सुदृश्य वैभव, सारा पूरा सुदृश्य सुंदर दृश्य, वैभव महत्व मन को लुभा रहा है। लुभाना ललचाना, देखिए लुभाना ललचाना मतलब हमारे मन को ललचाता है। ललचाना मतलब कब कब देखना, कैसा देखना। देखिए, तो हमारे भारत को अगर हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक किसी भी छोर में हम जाकर देखें, उसकी शोभा ही निराली है, उसका जितना भी हम वर्णन करें कम है, और देखना जी चाहता है, तो इसी को ललचाना कहते हैं। लुभा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा है, इसीलिए भारत हमारा कैसा, मतलब कैसा कहे पर, कैसा का कोई अर्थ नहीं है, हम जैसा समझे वैसा। कैसा का मतलब यहाँ पर हम जैसा समझे। भारत और प्रकृति से सुंदर दिखाई दे रहा है तो सारी प्रकृति है। भारत नदियों से सुंदर देखा है तो कई नदियां हैं। भारत पर्वतों से सुंदर दिखा रहे तो कई पर्वतें हैं। भारत यहाँ की संस्कृति से सुंदर दिखाई दे रहा है, कई संस्कृति के परिपूर्ण चीजें हैं। इसीलिए मूलतः भारत भारत है। और दूसरी कक्षा में, उसके पश्चात क्या है, हम दूसरी कक्षा में विश्लेषणात्मक पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद देते हैं।